पिछले साल मारे गए ड्यूटी पर। मैं हर की शहादत को एक ही तराजू पर तौलूंगा, मैं अलग कैसे कर दूं? और मैं कभी भी जमीन की रंजिश में 2 गुटों में हुई गोलीबारी को कैसे मान लूं कि यह मुआवजे के हकदार लोग हैं? और वो किसी भी जाति के हों, वो किसी मुसलमान जाति के हो, वो यादव हो, वो बनिया हो, वो ब्राह्मण हो, वो ठाकुर हो, वो दलित हो, वो हरिजन हो। अरे भाई कानून को अपने हाथ क्यों? में लिया ना उन्होंने। दलितों के घर जल जाए, मैं पहली आवाज उठाऊंगा, सरकार घर बनवा के दे। लेकिन जो लोग खुद कानून को हाथ में ले, तमंचा लेके एक दूसरे को गोली मारने निकल पड़े, उनको मुआवजा मिले, यह अपराध को बढ़ाने वाली बात है। जी, अनुप्रिया पटेल साहिबा हमारे साथ हैं, आप अपना दल की विधायक हैं। अनुप्रिया जी, स्वागत है आपका। ये मुआवजे की सियासत क्यों? ये लाशों की कीमत लगाई जा रही है कि साहब किस मजहब की लाश, उसकी इतनी कीमत क्यों हम एक पैमाना नहीं बना सकते? मैं आपको सबसे पहले तो बधाई दे रही हूँ कि आपने इस मसले को चर्चा के लिए उठाया। और दूसरी बात, मैं आपको सुन रही हूँ काफी देर से, आपने कहा कि ये सवाल समाचार प्लस ने क्यों उठाया, आप राजनेताओं ने क्यों नहीं उठाया। मैं इस संबंध में आपको बताना चाहूंगी कि मैं शहादत में भेदभाव का प्रश्न 25 जनवरी को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठा चुकी हूँ। आपको बधाई, मैं तारीफ करता हूँ आपकी, अगर आपने ऐसा किया है तो पूरी ईमानदारी से मैं सराहना करता हूँ अनुप्रिया जी आपकी। कि एक नीति निर्धारित होनी चाहिए। हाँ। सरकार जो भी राहत राशि देती है, हाँ। उसमें असमान वितरण नहीं होना चाहिए। हाँ। तो मैं अपना दल की तरफ से ये प्रश्न पहले ही खड़ा कर चुकी हूँ और ये बहुत जायज प्रश्न है, ये खड़ा होना चाहिए। हाँ। मुआवजे की जो राशि सरकार दे रही है, ये जनता का धन है। हाँ। और इसे अपने डिस्क्रिप्शन पे किसी को भी कितना भी 50 लाख, 1 करोड़, 60 लाख, ये ठीक नहीं है। क्योंकि इससे कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि एक ट्रेंड बनता जा रहा है कि लोग इसको गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि सरकार एक नीति निर्धारण कर देती है, तो निश्चित रूप से असमान वितरण पर रोक लगेगी और इससे कहीं भी असंतोष पैदा नहीं होगा किसी भी वर्ग में। ठीक बात है। अनुप्रिया जी आप रहिए, राणा साहब आप रहिए, अमिताभ जी आप बने रहेंगे और दर्शकों आप भी हमारे साथ रहिए। मैं फिर बता दूं आपसे कि समाचार प्लस ने कल भी सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी से लगातार फोन पर लोगों से गुजारिश की कि आप इस मुद्दे पर बातचीत कीजिए। जो लोग हमको मैसेज करते थे, हमारे फोन पर लगातार मैसेज करते थे कि भाई आज क्या मुद्दा है, आज हमको बुला लीजिए। मैसेज करने वाले लोग भी कल लापता थे और आज भी लापता हैं। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक पर मैं बताऊं, अपने सहयोगियों से गुजारिश करूंगा कि सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी के नेताओं से अगर आपका संपर्क हो सके तो जरा हम उनसे बात करना चाहते हैं। ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत लौट के आते हैं। कहीं पर बरसी मेहर, कहीं पड़ गया सूखा, अजब रवायत, अजब निजाम, मुआवजे का खेल अनूठा, कोई तो पैमाना हो। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। बेहतरीन कंस्ट्रक्शन, कम प्राइस, लग्जरियस फैसिलिटीज, एक्सीलेंट लोकेशन और नेचर के पास। Shri Rajnigandha Greens Noida Extension, a quality product by Rajput Group of Companies. इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा। स्वामी विवेकानंद की 150वीं जयंती पर कृष्णांचल स्पोर्ट्स एंड एजुकेशनल ट्रस्ट आयोजित कर रहा है रुड़की मैराथन 2013। एक दौड़ मां गंगा के लिए। इस मैराथन का मीडिया पार्टनर है समाचार प्लस। आज ली क्या? उंगली और जूली का कंबाइंड स्टडी का प्लान बना सीक्रेटली और भाइयों को भगा दिया फिल्म देखने क्लेवरली। थैंक यू भैया। एंड देन इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? मैं एक लड़की हूं, इस समाज की जननी, एक मां, एक बेटी, एक पत्नी और एक बहन भी हूं, जो इस समाज और परिवार का आधार है। जब आप एक कन्या की भ्रूण हत्या करते हैं तो आप उन सभी रिश्तों की हत्या करते हैं जो आपके जीवन का आधार है। पिता बने, भाई बने,
पति बने, हत्यारे नहीं लड़कियों को अपनाएं और लिंग भेद की इस सामाजिक विसंगति को जड़ से मिटाएं, अपने कुटुंब को बढ़ाएं, लड़के ही क्यों लड़कियों को भी संसार में लाएं। कन्या का जन्म होना अच्छा शुभ संकेत हमारी संस्कृति में माना जाता है और कन्याओं को बचाएं ताकि समाज के अंदर समरसता बनी रहे। किसी भी परिवार के यहाँ कन्या भ्रूण हत्या होती है तो उसकी जानकारी शासन प्रशासन को दें, कन्या को बचाएं। सेव द गर्ल चाइल्ड। कन्या भ्रूण हत्या एक अपराध है। लिंग जांच एवं कन्या भ्रूण हत्या एक अपराध है। अपने मेहमानों को सादा पानी मत पिलाओ, जरा कैच पियोज तो मिलाओ। आम पन्ना, नींबू पानी, जलजीरा, वाटरमेलन, रोज और ऑरेंज जैसे मजेदार फ्लेवर्स में। पेंटागन मॉल हरिद्वार उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स। निर्माता सुपरटेक। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। इसमें है बहुमूल्य प्राकृतिक रुख केवड़ा, पवित्र शीतल चंदन तेल, अव्वल दर्जे का गुणकारी कत्था, खास खुशबू वाली इलायची, उम्दा क्वालिटी वाली जायकेदार सुपारी। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। हम रजनीगंधा खाने वाले हैरी गहरी चीजों को मुंह नहीं लगाते। इसमें तंबाकू बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो मैं भी खाती हूँ। सौंफ, इलायची, खजूर, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता। रहो हमेशा पास पास। मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At Vrindavan. इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा। आज ली क्या? इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या? कहीं पर बरसी मेहर, कहीं पड़ गया सूखा। अजब रवायत, अजब निजाम, मुआवजे का खेल अनूठा, कोई तो पैमाना हो। जी, तो समाचार प्लस पर हम सिर्फ यही मांग बुलंद कर रहे हैं कि कोई तो पैमाना हो। माननीय मुख्यमंत्री जी या माननीय प्रधानमंत्री जी, इस देश में अगर बीजेपी की सरकार हो, प्रदेश में बीजेपी की सरकार हो, तो अगड़ों की पौबारा हो जाए। अगर सपा की सरकार हो तो मुसलमान यादवों की बल्ले बल्ले। अगर बसपा की सरकार हो तो दलित, महादलित, जो बिहार वाला कॉन्सेप्ट है, पिछड़ा, महापिछड़ा, इनकी पौबारा हो जाए। तिलक तराजू, क्या था अमिताभ जी? तिलक तराजू जी, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, इस तरह के नारे दिए जाने लगे। सवाल ये मेरा बड़ा है कि आखिरकार हम इंसानों को जो मुआवजा देते हैं वो नेचुरल कैलामिटी पर होए, प्राकृतिक आपदा पर होए, उनके जीवन स्तर को सुधारने पर होए, तो समझ में आता है। दो गुंडे लड़काए, एक ने दूसरे को तमंचे से मार दिया और सरकार मुआवजा देती घूम रही है। दिक्कत इस जगह पर है। न्याय दिलाइए, पुलिस व्यवस्था दुरुस्त करिए, मुआवजे की क्या जरूरत? जी, अजय कुमार जुड़ गए हैं हमारे साथ, आप कांग्रेसी विधायक हैं। अजय भाई, मैं सही कह रहा हूं? अब देखिए, इसके पीछे बहुत सारी बातें हैं। नहीं, मैंने सही कहा कि गलत कहा? नहीं, देखिए, हम आपकी बात से कहीं सहमत भी नहीं है और बहुत सारी चीजें, बहुत तरह की बात है। नहीं, ये तो कांग्रेसियों की आदत है। जो आपने कहा शुरू में, जो आपने कहा, कई मुहावरे प्रस्तुत किए। हाँ। और कई सारी बातों को आपने रखा। हाँ। किसी भी व्यक्ति का जब मौत होता है तो वो किसी जाति और धर्म के आधार पर नहीं होता है। अगर आप जाति और धर्म की बात करें और यह कहते हैं, मैं यह मानता हूं कि मरने वाले व्यक्ति का कोई जाति और बिरादरी के आधार पर किसी का पैमाना नहीं नापा जाना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? राम बाबू गुप्ता के घर पर मुख्यमंत्री जी या सरकार कोई नहीं गया। अजय जी,
अजय जी, जो सवाल हमने उठाया, आप देर में ज्वाइन किए बहस, मुझे नहीं लगता कि इस धरती पर उससे असहमति को कोई सवाल है। संविधान कहता है शासन की दृष्टि समान होगी, ये कहता है ना संविधान। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई फैसलों में कहा ना, तब ये कैसे हो जाए इटावा में नाव पलट जाए 12 मर जाए, मथुरा में नाव पलट जाए 8 मर जाए, मुआवजा नहीं। आज केदार सिंह एडवोकेट की हत्या हो गई सुबह आगरा में, कोई मुआवजा नहीं। मधुमिता मारी गई, कोई मुआवजा नहीं। और दो परिवार जमीन की रंजिश में देसी तमंचों से एक दूसरे को मार दे, तो इसमें शासन को मुआवजा देने की जरूरत कैसे पड़ जाएगी? और अगर दे रही है शासन तो फिर सबको दे। उत्तर प्रदेश में रोज औसत 7 हत्याएं हो रही हैं, सबको मुआवजा मिलना चाहिए। आपने मेरी पूरी बात नहीं होने दी, आपने अधूरे बात में ही मेरी बातों का। अजय कुमार जी, मैं बीच में फिर रोक रहा हूं आपको। श्री जगदम्बिका पाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं, सांसद हैं। जगदम्बिका पाल साहब, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब, मैं सिर्फ एक बहुत मासूम सा सवाल पूछना चाहता हूं, जिस पर हम विशेष चर्चा कर रहे हैं आज, कि जब इस देश का, इस प्रदेश का हर नागरिक संविधान की, कानून की नजर में बराबर है, तो फिर अलग अलग वजहों से जो नेचुरल कैलामिटीज नहीं है, हिंसा होती है, तो फिर मुंह देख के, धर्म देख के, क्षेत्र देख के, जाति देख के मुआवजा ऊपर नीचे क्यों? ये आपने बड़ा गंभीर प्रश्न उठाया है जी। और मुआवजे का कोई न कोई एक रैशनल पैरामीटर होना चाहिए। अगर नेचुरल कैलामिटी हो, कोई हादसा हो, तो स्वाभाविक है कि उस परिवार की अनुदान और उसको आर्थिक मदद हो। अरे भाई, जिसके ऊपर गैंगस्टर लगा, जिसके ऊपर गुंडा एक्ट लगा, जिसके ऊपर 302, 307 के मुकदमे लगे, वो लोग एक दूसरे को मारें, परिवार वाले डेड बॉडी लेकर बैठ जाएं, हाईवे जाम कर दें, साहब मुख्यमंत्री जी आएंगे वरना अदा कर लेंगे। मुख्यमंत्री जी पहुंचे, 25 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 50 लाख रुपए दे आए। भाई क्यों? जो सीमा पर जिन जवानों के सर काट लिए गए, उनके यहां तक जाने में तो 4 दिन लग गए, मुआवजे का ऐलान करने में 9 दिन लग गए, और 5 लाख रुपए। सवाल ये बड़ा है। नहीं, उन्होंने जो एक सिपाही भी बेहदिंग हुई थी, उसको भी 20 लाख दिया है, और 20 लाख इनको भी दिया है। मान लिया वो शहीद जियाउल हक है। जगदम्बिका जी, जियाउल हक पर सवाल नहीं, मेरा सवाल है बलीपुर गांव के 2 परिवारों में एक जमीन के छोटे से टुकड़े को लेकर रंजिश थी, दोनों ने आपस में देसी तमंचे से एक दूसरे को मार दिया। इसमें सरकार के मुआवजे की जरूरत कहां से आ गई? जी नहीं देखिए, ये मुख्यमंत्री का विवेक है। जनता का पैसा वोट की फसल उगाने में खाद के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। नहीं, ये बात आप एक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, और आपका ये सवाल भी एक मौलिक प्रश्न है, और इस सवाल पे भी मतलब सभी को सोचना चाहिए। नहीं, विशेषाधिकार क्या संविधान की मूल अवधारणा से ऊपर है? नहीं देखिए, ये संविधान की मूल अवधारणा नहीं, ये संवैधानिक नहीं, ये एक मुख्यमंत्री को जो जनता के द्वारा चुना जाता है, उसको ये अधिकार है, दायित्व के शासन में आने के बाद। नहीं, पाल साहब, संविधान की धाराओं और मूल अवधारणा के अंदर रहते हुए आपका विशेषाधिकार है। अगर संविधान ने यह कहा कि इस देश का, प्रदेश का हर नागरिक समान है, तो मुख्यमंत्री जी को समान आचरण करना पड़ेगा। वो एक पार्टी के नेता नहीं, मुख्यमंत्री हैं, पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। नहीं, बिल्कुल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और ऐसा है कि कुछ घटनाएं जो समाज को बहुत ही इस तरह से जोड़ने का काम करती हैं, या उन घटनाओं से मतलब समाज में एक जैसा संवेदनशील स्थिति पैदा हो जाती है, तो मैं समझता हूँ चाहे जियाउल हक का पैदा हुआ हो, या किसी फौज के सिपाही का बीहेडिंग हुई हो, सरकलम हो गया हो, या इस तरह की घटनाओं में, तो अब स्वाभाविक है कि लोगों की सहानुभूति रहती है, और उस परिवार को राज्य की आर्थिक सहायता की आवश्यकता भी होती है। आर्थिक सहायता का पैमाना होना चाहिए ना। जगदम्बिका भाई, मैं दूसरा सवाल पूछ रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं, 2 परिवारों ने जमीन के लिए आपस में एक दूसरे को गोली से मार दिया, मुकदमे के फैसले का इंतजार नहीं किया, वहां पर यह विवेकाधिकार कैसे लागू हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में 7 से 8 हत्याएं रोज हो रही है,
सबको 20-20 लाख बांटेंगे? नहीं, कैसे बांटा? ये संभव ही नहीं है। नहीं, तब फिर क्यों बलीपुर में क्यों नन्हे और सुरेश के परिवार को क्यों? मेरी व्यक्तिगत आक्षेप की आदत नहीं, लेकिन ये बड़ा सवाल है। नहीं, अब फिर इसके